ना मैं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ दी कि ਫਾਰਮ ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕੀ ਵਾਲੇ करके नमस्कार सर। प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहा है वो प्रोजेक्ट नंबर 16 है जिसका शीर्षक है अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी। प्रोजेक्ट नंबर 16 उसके कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर प्रशांत बच्ची, मैं उनका भी स्वागत करूंगा। जो हमारा ये प्रोजेक्ट है इसके जो कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर प्रशांत बच्ची जी, वो हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत फूलों से गुलदस्ते से भेंट करके करें। उन्होंने यहाँ आने के लिए अपना यहाँ पे आपसे मिलने के लिए उन्होंने सहमति दी और वो खुद यहाँ पे चल के आए। इसके लिए मैं आपकी तरफ से आपको बोलना चाहता हूँ कि आप तालियां बजा के तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस सेंटर के लिए विस साहब बड़े सीरियस रहते हैं और हमेशा ही यहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग और अब नेचुरल फार्मिंग के लिए भी जो चीज़ें प्रोजेक्ट में खरीदी गई, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट खरीदे गए, जो खोजबीन होती है, उस सभी के लिए ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का बहुत सपोर्ट रहता है और हमें पूछते रहते हैं कि कैसे कैसे आप क्या कर रहे हो किसानों के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग की सर्टिफिकेशन के लिए क्या कर रहे हो। मंच पर आसीन परम आदरणीय हमारी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुलपति प्रोफेसर बीएन त्रिपाठी सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम अपने किसान भाइयों बहनों को यहां लाकर ये 2 दिन का हमारा ये कार्यक्रम आयोजित कर सकें। इसी के साथ आज के प्रोग्राम में आए हमारे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के डीन और यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर अनिल कुमार शर्मा सर, आपका भी सर बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेंटर फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग के हेड प्रोफेसर एसके सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में आज के इस प्रोग्राम में आप सभी ने अपना समय निकाला, उसके लिए मैं किसान भाइयों बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये प्रोग्राम आपके आए बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता था और इसके लिए मैं दिल से आपका आभार करता हूं। ये जो प्रोग्राम है 2 दिन का हमारा एग्जीबिशन कम किसान गोष्ठी, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है कि एचएडीपी प्रोजेक्ट चल रहा है, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। उस प्रोजेक्ट में हमारा प्रोजेक्ट नंबर 16 है अल्टरनेट एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर सस्टेनेबिलिटी। इस प्रोजेक्ट के तहत हमें कुछ गतिविधियां करनी है, जिसमें हमने सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक बायो फर्टिलाइजर यूनिट, बायो इनपुट सेंटर कम इंक्यूबेशन सेंटर बनाया। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी जोरदार तालियों से हमारे वीसी साहब का शुक्रिया अदा करें। वो इसलिए कि जब 3 साल पहले मैं इस सेंटर का हेड था तो ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया, वीसी साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके यहां पर ये लैब हमारी स्टैब्लिश कराई। आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती की, और जैविक खेती तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम यहाँ पे जो हमारे मूल चीजें हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, बायो फर्टिलाइजर है, उनका इस्तेमाल ना करें। और उसके लिए मैं कहूंगा कि हमारे इस सेंटर में एक फैक्ट्री प्रोडक्शन यूनिट लग गया है। फैक्ट्री इसलिए कह रहा हूं कि पहले छोटे पैमाने पे चीजें बनती थी। आप जो यहां पर आए हैं सभी इस लैब को मैं चाहूंगा कि विजिट करें और देखेंगे कितने बड़े बड़े हमारे फर्मेंटर लगे हैं। और इस फर्मेंटर की कैपेसिटी है कि ये 1.5 दिन के अंदर हमारे 200 लीटर मीडिया बना सकते हैं। और उस मीडिया का इस्तेमाल आप अपनी क्रॉप्स में करिए, जो आप क्रॉप्स लगा रहे हैं उनमें इसका इस्तेमाल करिए और हमें बताइए कि किस तरह से आपको ये सहायक सिद्ध हुए हैं। दूसरा, इस प्रोजेक्ट की एक्टिविटी है हमें ऑन फार्म रिसर्च ट्रायल्स लगाने हैं।
वीसी साहब हमेशा हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरित करते रहे कि आप ऑन फार्म ट्रायल्स लगाएं और किसान भाइयों और बहनों को गांव-गांव में बताएं कि कैसे ये प्रोडक्ट्स आपके सहयोगी हैं, कैसे इन प्रोडक्ट से उनको अधिक आमदनी मिल सकती है। तो उसके लिए हम ऑन फार्म ट्रायल्स लगा रहे हैं और आने वाले समय में इन ट्रायल्स के हम आपसे रिजल्ट शेयर करेंगे पैकेज के रूप में। तीसरा इस प्रोजेक्ट की गतिविधि है कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसके तहत आज हम आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर आ रहे हैं। किसान भाइयों के गांव-गांव जाके भी हम इस प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे सरपंच मैडम भी इधर बैठे हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। ये 2 बारी पहले भी हमारी ट्रेनिंग के बड़े दिल से इन्होंने, जब हमारी वेजिटेबल की ट्रेनिंग थी उसमें ये आए। साथ में इस प्रोजेक्ट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट गतिविधि इसमें आई है, वो ये है एग्री स्टार्टअप्स। एग्री स्टार्टअप का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मेरे कोई भी किसान भाई बहन काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंडिंग मिले, तो इस एग्री स्टार्टअप में 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया है। और इसी के चलते हमने ऑन फार्म एप्लीकेशन फॉर्म लोड कर दिए हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट है 5 जनवरी। आज आप सभी इधर आए हैं, आप एक माध्यम बनिए हमारे और उस एग्री स्टार्टअप के बीच में, ताकि जो बंदा कल को हम जिसको हम चुनते हैं वो एक आइडियल स्टार्टअप बने और वो लोगों का मार्गदर्शन करे कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती करके, प्राकृतिक खेती करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। तो ये इस प्रोजेक्ट की कुछ गतिविधियां हैं जो मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। और मैं साथ में शुक्रिया करता हूं कि हमारे जो भाई बंधु इधर स्टॉल लगाने के लिए आए हैं। सर यहाँ मैं आपको बताते हुए सर खुशी महसूस होती है कि हमारे सर यहाँ पर हमने सर पिछले साल फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर सर एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स था सर ELP का, वो हमने इधर शुरू किया, जिसमें सर UG के बच्चे हमारे पास 35 आए थे। सर पहला स्टार इन बच्चों ने लगाया है जो हमारे स्किल डेवलपमेंट के बच्चे हैं सर। दूसरा स्टार सर अपना हमारा सेंटर फॉर ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग में जो हमारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो भी चीजें निकलती हैं उसका स्टार है। तीसरे स्टार में सर हमारे एक बड़े, मैं कहूंगा कि उद्यमी और बड़े जागरूक आचार्य हमारे राजेश जी सर आए सुंदरबनी से। सर ये इनका प्यार है जो इधर ये इनको खींच के लाया और ये सर अपने प्रोडक्ट्स भी यहाँ लेके आए हैं। और साथ में हमारे सर तिलक राज जी हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी सर की है, हल्दी की खेती की है, साथ में लेमन ग्रास के ऊपर काम किया, जो हाइड्रोफोनिक्स का है वो हमने डिस्प्ले के लिए लगाया ताकि किसान भाई बंधु से जागरूक हो। और भी सर स्टॉल इधर हमने लगा रखे हैं। अंत में मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनिए, ऑर्गेनिक खेती करिए, जो हमारे VC साहब का मार्गदर्शन है उसको अपनाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी हर फोरम पर ये कहते हैं हमें आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर हम तभी बनेंगे जब हम प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाएंगे। वो ये नहीं हम कह रहे कि आप पूरी तरह से इसकी तरफ जाइए, लेकिन अपने खेत का थोड़ा हिस्सा आप उस पर जैविक खेती करिए, प्राकृतिक खेती करिए। फिर उसके जो आपके रिजल्ट्स आते हैं वो अपने भाई बंधुओं से, दोस्तों से शेयर कीजिए, हमको बताइए, हम भी आपको आने वाले समय में एक सक्सेस स्टोरीज आपके ऊपर लिखेंगे। इसी आशा के साथ कि जो हमारे इस प्रोजेक्ट का मिशन है उसमें आप कार्यरत रखेंगे, आप अपना सहयोग देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सर हमारे अल्फा एनवायरमेंट का भी सर स्टॉल लगा हुआ है, BDS स्पाइसेस का भी स्टॉल है, और केवी के सर जम्मू कृषि विज्ञान केंद्र जम्मू का भी स्टॉल है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे यही अनुरोध करूंगा कि तालियों की गूंज इतनी होनी चाहिए कि हमारे VC साहब जो उनका हम आभार कर सकें, जो आज उन्होंने इस जगह को चुना, अपनी व्यवस्था से समय निकाला, हमें आशीर्वाद देने आए, उसके लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सभी हमारे किसान भाई को नमस्कार। भाइयों बहनों दोनों हमारे साथ मंच पर हमारे वरिष्ठ साथी रजिस्ट्रार और डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर अनिल कुमार, हेड ऑफ डिवीजन फूड साइंस के डॉक्टर प्रशांत साहब भी, उन्होंने अपना जोरदार भाषण दिया, आपने सुना। डॉक्टर SK से जो भी का ये पार्ट देख रहे हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग का पार्ट देख रहे हैं,
और सारे जितने भी हैं हमारे और फैकल्टी लोग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने किया है, आप लोगों के लिए किया है और पारंपरिक किया है। नॉर्मली सामान्यतः लोग अपने हम उधर ही करते हैं प्रोग्राम अपने कमेटी रूम में या कॉन्फ्रेंस रूम में, लेकिन ये प्रोग्राम आपके लिए पारंपरिक किया गया ताकि आप फार्म देखें कि यहाँ किस तरह से हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। और अगर आप अपनी आंखों से देखते हैं कोई चीज़ तो उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, और जब देखते हैं तो जाकर उसे करते भी हैं और दूसरों को करवाते भी हैं उसका, क्योंकि आपसे जो दूसरा किसान भाई आपको सीखता है वो आपको ज़्यादा बात मानता है बगैर हमारा बात माने होगा। हमारी बात को विश्वास नहीं होगा, कहेगा कि नहीं तो साहब वैसे ही करते रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग जो है यहाँ से सीख के जाते हो और 2-4 मिनट में भी आपके पड़ोसी लोग हैं जो वो सीखते हैं तो करते हैं। अब इसमें बताइए कि कितने फार्मर ऐसे हैं, कितने किसान भाई बहन हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, कितने लोग करते हैं? वो तो आप इसमें तो कोई करता है कितना नहीं वो लोग थोड़ा सा जितना जितने उनके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है जैविक खेती जिसे कहते हैं ये क्या है और प्राकृतिक खेती क्या है, तो थोड़ा सा अंतर है। सभी लोग जो इसको एक ही तरह खेती मानते हैं। तो अभी तो हमारे देश में लगभग 15-20 सालों से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दे रहे थे, लेकिन जब उससे जब लगा कि इससे नहीं काम करने वाला है तो हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं इसका आपको पता होना चाहिए कारण क्या है, क्यों लोग इतना परेशान हो रहे हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए। या प्रकृति फल कम होती है, जब आप लंबे समय तक करेंगे तो फिर कितना ही मिलने लगता है। वो इसलिए कि अभी तक उन्होंने पिछले लगभग 7-8 दशक से 1960-70 से हम लोग केमिकल खेती करते थे, क्योंकि हमारे पास उस समय अन्न की कमी थी। अमेरिका से मंगाते थे, खराब गेहूं जो जानवर खाता है वो गेहूं वहां से आता था, उससे हमारा पेट करता था। हमारे पास खेती वही थी, पॉपुलेशन बहुत कम थी, 36 करोड़ थी पॉपुलेशन, तो भी हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से हमें लोगों से भीख मांगना पड़ता था कि हमें कुछ दे दो, अन्न दे दो, ताकि हमारी जनता जो है खाते पीते। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने आपको पता होगा कि उन्होंने एक दिन जो है फास्ट रखते थे हफ्ते में, ताकि इससे हमारे अन्न की हमारे सेनाओं को जाए। तो ये हमारी स्थिति थी। अब हम उस स्थिति से काफी आगे निकल चुके हैं। पिछले 5-6 दशक में आप देखिए तो हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ा है और आबादी भी खूब बड़ी बड़ी। आज तो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली देश है ना, मानते हैं 142 करोड़ हो गए, चाइना से भी ज्यादा। किस तरफ तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन किसान भाइयों ने अपना नाम नहीं रजिस्टर करवाया वो नाम रजिस्टर करवा लें। चाहे बहुत बहुत प्रणाम सर, मैं आचार्य राजेश प्रासर। ये हमारा ग्रोथ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी है सुंदरबनी में, जो मल्टीपर्पज है, बहुत से पर्पसेस के लिए हम काम करते हैं। उन सब पर्पसेस में सबसे हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो है और विजन ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन। हम ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन को एक मिशन बनाकर काम कर रहे हैं। हमारी छोटी सी 50 लोगों की टीम है जो जिला राजौरी पुंछ में काम करती है। आपके शुभ निमंत्रण पर हम पहली बार यहाँ पे आपके सतास विश्वविद्यालय में आए हैं।
यहाँ बुलाने के लिए, निमंत्रण देने के लिए हम आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन का ज्ञापन करते हैं और धन्यवाद का भी ज्ञापन करते हैं कि आपने हमें एक अवसर दिया कि हम अपने पहाड़ी क्षेत्र की जो पृष्ठभूमि से आने वाले हमारे उत्पाद हैं, जिनको हम प्राकृतिक उत्पाद, नेचुरल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, जैसे हमारा वर्मी कंपोस्ट है, उस तरह से हमारा ये जो हमारे पॉली हाउस है उनके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल फार्मिंग की प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो हम ऑर्गेनिक जो उत्पादों का हम संग्रहण कर रहे हैं, विपणन कर रहे हैं, बाजार तक पहुंचा रहे हैं, वो हम आपको बता पाएं और आपसे उसके संदर्भ में नए दिशा निर्देश और आपसे वो जो एक टेक्निकल गाइडेंस है वो लेकर हम इस क्षेत्र में और अच्छे से आगे बढ़ पाए। तो मेरे हाथ में ये कचालू, ये बेसिकली नेचुरल फार्मिंग का राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपका सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग में स्वागत करता हूं। ये हमारा HADP प्रोजेक्ट नंबर 16 है, उसके अंतर्गत हम ये मेला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज का। इसका मकसद यही है कि किसान भाइयों को जागरूक करें कि कैसे वो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर हों और अपनी जो मातृभूमि है, जो जमीन है, उसकी पौष्टिकता को बढ़ाएं। उसी के उपलक्ष्य में हमारी आज एक इधर मेला आयोजित किया गया और किसान गोष्ठी भी है। और मैं बहुत खुश हूं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और सुंदरबनी से ही आपका प्यार ही है जो आपको इधर हमारे पास लेके आया। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आप अपने साथ लाए हैं। मुझे थोड़ा इसके बारे में बताइए, जो आप कचालू की बात कर रहे थे। ये कचालू जो है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये चिनाब दरिया के पार जो जिला राजौरी और पुंछ है, इसको हम पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, इसको पहाड़ी कचालू हम कहते हैं। ये हमारी छोटी छोटी कूल्स इरिगेशन चैनल्स होते हैं, उनके सदा जो है पानी 24 घंटे 12 महीने आता रहता है। और ये जो नेचुरल फार्मिंग में कचालू है, कचालू आप जैसे, आप तो विद्वान हैं इस क्षेत्र के, बहुत बड़े सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा आपके सामने कुछ कहना या बोलना। अगर मैं अपना छोटा सा त्रुटिपूर्वक जो एक मेरा अनुभव है वो आपसे साझा कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हमारी जमीनों में ज्यादा कटाव ना हो जाए, क्योंकि पहाड़ी ये खड़ी जमीनें हैं, तो खड़ी जमीनों में जब पुल या नाली आती है साथ साथ वो क्या करती है, कटाव करती है। उस कटाव को रोकने के लिए हम ये कचालू की जो कल्टीवेशन है वो नाली के दोनों तरफ करते हैं। इससे हमारी जो वेस्ट लैंड है, जो किसी भी काम की नहीं, जहाँ पे झाड़ियां उग जाती हैं, जड़ियां उग जाती हैं, तरह तरह का घास उग जाता है, एक तो वो नहीं उगता है। दूसरा ये जो कचालू है हमारा 1 साल 1.5 साल के बाद आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी है और ये बहुत अच्छा पौष्टिक है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, किसी तरह से ये मतलब कि मानव शरीर के लिए आपत्तिकारक नहीं है, रोग जनित नहीं है, रोग रहित है। इसलिए ये हमारी नेचुरल फार्मिंग का एक नमूना है। उससे बड़ा हमें वरदान है कि जहाँ मेरा घर या गांव है, पंचायत अपर बजवाल, ये तहसील सुंदरबनी, वो 3 तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। और हमने 2014 से लेके जब चौधरी लाल सिंह जी थे वन मंत्री, तब से वहाँ पे डेंस जो है हमने प्लांटेशन करवाई कैंपा के अंदर। तो जो कैंपा स्कीम फॉरेस्ट की उसके अंदर हमने करवाई है, उसका आज हमें परिणाम दिया कि हमारा वाटर जो है काफी प्रिजर्व हुआ है और वाटर का प्रिजर्व होने के बाद वहाँ का जो पानी का स्तर है वो बढ़ा है। अब जो हमारे नहरों में कभी गर्मी में पानी सूख जाता था, कम हो जाता, अब पानी पूरा आ रहा है। तो अच्छा पानी आने से ये आप देख सकते हैं फसल भी अच्छी बन रही है, फल भी इसका अच्छा। राजेश जी, पूरी देश में आज बात हो रही है प्राकृतिक खेती की। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको एक मिशन मोड पे लिया है कि किसानों को जागरूक किया जाए कि अपने जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। उसी से एक तो उनकी जो पैसे कम लगेंगे, जब लोकल आप यूज करोगे तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने से आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो जो आपके लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपने बताया, ये देखिए साइज, ये नेचुरल तरीके से ग्रो किया हुआ है पूरा। आप देखिए कि जंगल का इलाका है, वहां पर पानी बह रहा है, उसके साइड पे कचालू लगा है और बिल्कुल नेचुरल, जिसको जब जैसे मैं सुना रहा हूं ऐसे आपका दिल कर रहा हो कि सर अभी इसको खत्म करके उसको खा लें, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। जब चीज में केमिकल नहीं है, केमिकल रहित है, तो इसको तो हर आदमी चाहेगा कि मैं इसको किसी भी मोल पे खरीद सकूं, उससे आपकी आमदनी भी अच्छी होगी। और मैं बड़ा खुश हूं कि हमारे राजेश जी ने आज अपना समय निकाला और यहाँ पर हमारे पास आए। इनके साथ मैंने पिछले दिनों एक और वीडियो शेयर किया था। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमारा एक एग्री स्टार्टअप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने जो अच्छे किसान हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनको हमने इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ प्रावधान रखा है। कोई 10 लाख रुपए की राशि हमने देनी है कि वो आप बताएं, एक अपना आइडिया शेयर करें कि कैसे वो इस पैसे से अपनी इनकम को बढ़ाएंगे और कैसे वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन का मील का पत्थर साबित होंगे। उसके लिए भी मैंने इनसे आग्रह किया है और इन्होंने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाला है। और मैं आज भी इनको ये कहूंगा कि इनके उस एरिया में और भी कोई नौजवान साथी भाई बहन है, उनको ये अनुरोध करें कि वो आके इसमें कम से कम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डालें। आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट में हमने 30 एग्री स्टार्टअप्स देने हैं। इस साल हमने 2 स्टार्टअप्स के लिए रखा है। मकसद यही है
कि जम्मू का जो किसान है, जम्मू का जो नौजवान है, वो इसमें आत्मनिर्भर बने। और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत का। वो जब तक हम लोकल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करेंगे वो तब तक पूरा नहीं हो सकता। और उसमें हमारे जो नौजवान साथी राजेश जी की तरह हैं, देखिए इनका प्यार कितनी दूर से इनको यहाँ लेके आया, उसके लिए मैं इनका एक बार फिर अंत में धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी आपको बात कहना चाहता हूँ। बेसिकली हम जो हैं, जितने भी भारतवर्ष के लोग हैं, क्योंकि मैं आचार्य किया हूँ शुक्ल यजुर्वेद में, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूंगा। हमारे अथर्ववेद के सूक्त में है कि माता हम पृथ्वी अहम पुत्रो हम पृथिव्याः। हमें बेसिकली वैदिक संस्कृति, ऋषि सनातन पद्धति की तरफ लौटना पड़ेगा। जब तक हमारे जो बुजुर्ग थे वो वैदिक पद्धति को अपनाते थे, हमारे घर कच्चे थे, हमारे जो पुरुषे थे, पुरखे थे, वो प्राकृतिक खेती ही करते थे। ऋषि परंपरा में ऋग्वेद काल में जो खेती का वर्णन है, उस खेती के मॉडल को आज एक्सेप्ट करने की, अडॉप्ट करने की और उसको आगे चलाने की आवश्यकता है। तो अगर मुझे आप अवसर देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि वैदिक काल में जो ऋग्वैदिक काल की खेती थी, उस खेती को जो हमारे वेदों में वर्णन है, उन आइडियाज को वहां से निकाल के इस जो हमारा एक मॉडिफाइड आइडिया है आज का, जिसको हम आधुनिक आइडिया कहते हैं, उसके साथ मिलाकर हम काम करेंगे तो एक अद्भुत चमत्कारिक रिजल्ट इस प्रोजेक्ट का मकसद ही यही है कि जो नौजवान साथी हमारे कृषि के रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको हम मोटिवेट करें। अब देखिए आप कुछ बैग्स भी लेके हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। बैग्स आप लाए हैं, इसका हमने नाम दिया हुआ है हरियाली को बढ़ावा देने वाला ये प्रोडक्ट है वर्मी कंपोस्ट, जो कि मैं आपको इसकी डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि इसकी इम्पोर्टेंट ज्यादा क्यों है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो खिता पीर पंचाल है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ बड़ी गौशालाएं नहीं है, थोड़ी थोड़ी जमीन है, लोगों के पास 2-2, 3-3 गाय होती हैं और वो फीट और ये सब खा के एक जगह नहीं रहती। वो गाय घूमती है, पूरे जंगल की औषधियां खाती है, पूरे जंगल के घास पत्ते खाती है। उसके बाद उसका जो गोबर है, उसको आप वर्ल्ड के कहीं किसी भी गोबर से कंपेयर कर लें, उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। अब वहाँ पर क्योंकि छोटे किसान हैं, उनकी अपनी भी जमीन है, पहाड़ी जमीन है, तो वो बेचते कम हैं। जो बेचते हैं वो महंगा बेचते हैं। हमें पड़ता महंगा है, मगर इसकी जो क्वालिटी है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे चिनाब के इधर जो हमारा प्लेन इलाका है जम्मू का, उससे कई गुना ज्यादा बेहतरीन है और ये हमारे फसलों के लिए अमृत के समान है। मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि आपने इसके ऊपर न्यूट्रिएंट स्टेटस भी दे रखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ये आपने कहीं से इनकी इवैल्यूएशन की थी या? ये आपके ही विश्वविद्यालय सकाश में और कृषि विभाग के तत्वाधान में इसकी इवैल्यूएशन हुई थी। इसके बाद ये रिपोर्ट मिली थी कि हमारा जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें न्यूट्रिएशन की मात्रा क्या है, वैल्यू क्या है। वो वैल्यू का जो सर्टिफिकेट आपने हमें दिया है उसी को हमने प्रिंट आउट। ये चीज शो करता है आपका पर्सनल इंटरेस्ट कि जो किसान के पास चीज जा रही है वो कितनी न्यूट्रिएंट से भरी हुई है। क्योंकि हम बात कर देते हैं कि सर इसमें पोषक तत्व हैं, हाँ। लेकिन कितने हैं ये सर्टिफाइड है कि इतने हैं। ये सारा इसके ऊपर लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी जानकारी देख के। और आप जैसे जो कर्मठ किसान हैं उनकी हमें आवश्यकता है कि वो आधुनिक खेती, प्राकृतिक खेती को आगे लेके जाएं। हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी का भी यही आह्वान है। उन्होंने कहा कि आप मेला अपने सेंटर में कीजिए और लोगों को इधर बुलाइए और उनको ये बताइए कि आपका सेंटर यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है। और इसी के चलते मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे बहुत से किसान भाइयों ने यहाँ स्टॉल लगाया है। उनमें से एक आप भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार और धन्यवाद। बड़ा शक्ति को बढ़ाता है। जैसे हम जैविक खेती करते हैं उसी को ये बढ़ाते हैं। उसको जो कार्बन कंटेंट होना चाहिए उसको बढ़ाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि अपना यूरिया है, तरह तरह के खाद आ रहे हैं, घास वगैरह है, दे देकर ऊपर से पेस्टिसाइड 10-10 पेस्टिसाइड देते हैं, 10-10 बार करना पड़ता है। चप्पल वाला से बहुत करना पड़ता है, सब्जी भी करना पड़ता है, फलों का करना पड़ता है। तो कैसे बचा जाएगा? सरकार इससे परेशान है ना, दुनिया परेशान है। और जब जैविक खेती करते हैं तो उसकी आपको लागत ज्यादा मिलती है। हल्दी की खेती की है, साथ में लेमन ग्रास के ऊपर काम किया है, जो हाइड्रोपोनिक्स है वो हमने डिस्प्ले के लिए लगाया ताकि किसान किस तरह से